हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 15 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है, तो उसका आंसर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट को हाल ही में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका। तो इस टूर्नामेंट को नाओमी ओसाका ने जीता है और जापान की रहने वाली नाओमी ओसाका ने इस ओपन टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर वीमेन सिंगल का खिताब अपने नाम किया है और यह उनके करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2018 में यूएस ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था और इसी के साथ वह 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी बन गई है और इसके साथ ही उन्हें विश्व रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और यूएस ओपन मेंस टूर्नामेंट का खिताब डोमिनिक थिएम ने जीता है और यह उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो यूएस ओपन जो अगस्त से सितंबर के बीच में होता है और इसको खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ग्रैंड स्लैम की। तो एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिनमें पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जो जनवरी माह में आयोजित किया जाता है और 2020 में इस खिताब को पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने डोमिनिक थिएम को हराकर जीता है और महिला एकल खिताब को सोफिया केनिन ने गर्बान मुगुरुजा को हराकर जीता है। और यह ओपन टूर्नामेंट आयोजित होता है मिड जनवरी में और इसको खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। सेकेंड है फ्रेंच ओपन, जिसको खेला जाता है मई से जून के बीच में, जो इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण नहीं हो पाया था और इसको खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। और इस बार का फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में होने की संभावना है। और तीसरा है विंबलडन ओपन, जो आयोजित होता है जून से जुलाई के बीच में और इसको खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना को उड़ीसा में शुरू किया गया है और इस योजना का उद्देश्य है राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय लाभ और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देना। और इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 20,000 करोड़ स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों को कवर करने के लिए कई लाभ प्रदान किए जाएंगे। तो इस योजना को शुरू किया गया है उड़ीसा में। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, हाई कोर्ट है कटक, नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क और प्रमुख बांध है इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और हीराकुंड बांध जो महानदी पर बनाया गया है। और उड़ीसा की सीमाएं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से मिलती है। और उड़ीसा में कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों की काउंसलिंग के लिए भरोसा हेल्पलाइन को शुरू किया गया था। हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबजा योजना शुरू की गई है और वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 सालों के बाद उड़ीसा का राज्य गीत घोषित किया गया है। और हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधुबाबू पेंशन योजना शुरू की गई है और सरकारी भूमि की निगरानी के लिए ब्लू स्पाई यूनिट को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केयर रेटिंग्स एजेंसी ने 2021 में भारत का जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, -8.2%। तो केयर रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष में भारत का जीडीपी दर -8.2% रहने का अनुमान लगाया है और घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में
8 से 8.2% तेज गिरावट होने का अनुमान लगाया है और इससे पहले केयर रेटिंग एजेंसी ने 6.4% गिरावट का अनुमान लगाया था। तो जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, और एक देश के भीतर उत्पादित सभी माल और सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय को जीडीपी या सकल घरेलू आय कहते हैं। तो अभी तक वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 में भारत का जीडीपी दर विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के द्वारा लगाया गया है, जिसमें प्रथम है फिच, जिसने -5% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज ने -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। फिक्की ने -4.5%, एडीबी ने -4%, आरबीआई ने -1.5%, एसबीआई ने -6.8%, इकरा ने -9.5% और क्रिसिल ने -9% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिवस को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी और 14 सितंबर 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 383 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस की। तो अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस है 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह के रूप में, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और 12 सितंबर को प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है और प्राथमिक उपचार दिवस को सितंबर के दूसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि इस बार 12 सितंबर को मनाया गया है और 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाईएसआर आश्रा योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो इस योजना को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है और इस योजना के तहत अम्मा ओडी के जरिए 82 लाख छात्रों को लाभ, महिलाओं के बचे हुए ऋण 1800 करोड़ रुपए का भुगतान और 30 लाख महिलाओं के आवास के पट्टे भी दिलाए जाएंगे और इसके साथ ही 60 वर्षीय महिलाओं को 2250 रुपए के पेंशन भी प्रदान किए जाएंगे। तो इस योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में हाल ही में वाईएसआर बेदादरी सिंचाई योजना शुरू की गई है। ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को स्थापित करने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है। एमएसएमई और छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए रीस्टार्ट पैकेज शुरू किया गया है। किसानों की सहायता के लिए ई क्रॉप पहल शुरू की गई है। शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग शुरू की गई है और साइबर क्राइम से बचाने के लिए ई रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है और वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना को महिलाओं के लिए शुरू की गई है और एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, जबकि भारत में साक्षरता दर में सबसे खराब प्रदर्शन आंध्र प्रदेश का रहा है और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन केरला ने किया है और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा आंध्र प्रदेश से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित गोल्डन टेम्पल को एफसीआरए पंजीकरण की मंजूरी मिल गई है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। तो पंजाब में स्थित गोल्डन टेम्पल को FCRA पंजीकरण की मंजूरी मिल गई है और यह मंजूरी पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल को गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी योगदान अधिनियम 2010 के तहत दी गई है, जिससे इसे अब विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। और इस गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर को श्री हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। तो इस मंदिर को FCRA पंजीकरण की मंजूरी मिली है। तो FCRA जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और यह एक प्रकार की संस्था है जिसके तहत कोई समाज सेवी संस्था या NGO विदेशों से वित्तीय सहयोग या अनुदान लेने का काम कर सकता है। तो गोल्डन टेम्पल पंजाब में स्थित है। राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उच्च न्यायालय है चंडीगढ़, मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा, लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 117, प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, लोहड़ी और गुरु पर्व, और प्रमुख नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। और पंजाब में डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की गई है। कोरोना वायरस महामारी को कंट्रोल करने के लिए मिशन फतेह अभियान को शुरू किया गया है। कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च की गई है। और विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 अस्पतालों में फीस निर्धारण करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना है। और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र संचालन में पंजाब को प्रथम स्थान मिला है। और ई रखवाली एप्लीकेशन पंजाब में हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। तो टस्कन ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और लुइस हैमिल्टन जो एक मर्सिडीज रेसर है और इन्होंने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। और यह इस सीजन की उनकी छठी जीत है। और उन्होंने अब तक अपने करियर में 90 फार्मूला 1 को जीता है। और इस फार्मूला 1 में दूसरे स्थान पर हैं वाल्टेरी बोटास जो मर्सिडीज रेसर हैं। और तीसरे स्थान पर हैं अलेक्जेंडर एल्बॉन जो रेड बुल से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2020 के फार्मूला 1 की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। फर्स्ट है लुइस हैमिल्टन जिन्होंने हाल ही में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है और यह इस सीजन की उनकी छठी जीत है। इससे पहले उन्होंने स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को जीता था। और वोल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। रियल मैड्रिड ने ला लीगा 2020 के खिताब को, बायर्न म्यूनिख ने यूईएफए चैंपियनशिप 2019-20 के खिताब को, मैक्स वेरस्टेपन ने 70 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स को और पियरे गैसली ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। तो इस बैठक का आयोजन भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर किया है और इस समिट को वर्चुअली माध्यम से आयोजित किया गया था। और इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा की और साथ ही विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशांत के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने पर सहमति भी व्यक्त की। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री वाणी राव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री सोमनाथ घोष के द्वारा किया गया। तो इस समिट का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। तो अमेरिका, राजधानी है वाशिंगटन डीसी,
राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है अमेरिकी डॉलर। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। और हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हिंद महासागर में नौसेना अभ्यास पासक्ष संपन्न हुआ है। और भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वह किस पार्टी यानी कि दल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजद। तो रघुवंश प्रसाद सिंह राजद से संबंधित थे और वे 15वीं लोकसभा के सदस्य और बिहार के वैशाली नगर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। और वे राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित थे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो एक पॉलिटिशियन थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल थे। कमला रानी जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर थी। नीला सत्यनारायणन, हरिकृष्णन वसंत कुमार जो कांग्रेस सांसद थे। अमर सिंह जो राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा नेता थे। राम प्रधान जी जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। और राजीव त्यागी जो कांग्रेस प्रवक्ता थे। इन लोगों का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने सिडबी बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो सिडबी बैंक के साथ राजस्थान ने साझेदारी की है और इस समझौते का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय, विपणन, तकनीकी और निर्यात सहायता प्रदान करना है। और इसके लिए एमएसएमई अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। और इस समझौते के बाद सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप के आने से बड़े उद्योगों की स्थापना भी आसान हो जाएगी। तो इसको शुरू किया गया है राजस्थान में। राजधानी है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर में किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका ओपनिंग किया गया था। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल को राजस्थान में लॉन्च किया गया है। बंधन योजना राजस्थान में शुरू की गई है। इंदिरा रसोई योजना गरीबों को किफ़ायती और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। निःशुल्क बस सेवा, प्योर फॉर श्योर अभियान और वन स्टॉप शॉप योजना को भी राजस्थान में हाल ही में शुरू किया गया है। और राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है। तो राजस्थान ने सिडबी के साथ समझौता किया है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। यह बैंक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की वृद्धि और विकास के लिए कार्य करती है। स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। चेयरमैन और एमडी है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और सिडबी ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप के लिए किस राज्य में 5.25 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। तो 11 सितंबर 2020 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा इम्फाल में मणिपुरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2020 में 272 स्टार्टअप लाभार्थियों को 5.25 करोड़ रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता प्रदान की गई है। और मणिपुर स्टार्टअप योजना को 2017-18 में शुरू किया गया था। तो यहाँ बात हो रही है मणिपुर की, जिसकी राजधानी है इम्फाल। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में। राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला।
मुख्यमंत्री है एन वीरेंद्र सिंह। लोक नृत्य है मणिपुरी। त्योहार है रासलीला योसांग और लाई हरोबा। और विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण मणिपुर में किया जा रहा है। और गोवा के बाद कोरोना मुक्त होने वाला दूसरा राज्य है मणिपुर। और इम्फाल में हाल ही में राज्य का पहला ई संजीवनी ओपीडी कंसल्टेशन शुरू किया गया है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के साथ मणिपुर और नागालैंड को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो भारत की पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा गुजरात में की गई है। और इस नीति के अनुसार राज्य में जनवरी 1950 से पहले निर्मित महलों, किलों, ऐतिहासिक स्मारकों और संरचनाओं को होटल, बैंक्वेट हॉल, हेरिटेज रेस्तरां और हेरिटेज संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। तो यहाँ बात हो रही है गुजरात की, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। राजभाषा है गुजराती। लोक नृत्य है डांडिया। नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। और भारत की पहली सी प्लेन सर्विस को 31 अक्टूबर से गुजरात के अहमदाबाद से शुरू किया जाएगा। और गुजरात में किसान सहाय योजना शुरू की गई है। नॉन कोविड-19 रोगियों की सुविधा के लिए धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन को लॉन्च किया गया है। और काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में स्थापित है। और भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी गुजरात के वडोदरा में स्थापित की गई थी। और सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला पहला राज्य गुजरात है। और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन गुजरात में किया गया था। और हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला को गुजरात में स्थापित की गई है। और गुजरात के 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। और विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा गुजरात में की गई है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से PDF ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन कर लेते हैं और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एस कृष्णन किस बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं? और इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सेकेंड है, होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी को किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।